हमने कई बार आपसे निवेदन किया है कि आप लोग अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा मत लिखिए। किसी से भी अगर अपनी बात माननी है, मनवानी है, तो आप कुछ अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहकर कमेंट करें। मैं देखता हूँ कि मेरे फेसबुक पर या इस चैनल पर या फिर मैं देखता हूँ माननीय मंत्री जी के, जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज पर भी पढ़ने को कभी कभी मिल जाता है। भले वो शिक्षा मित्र के रूप में लोग दूसरे लिख रहे हों, लेकिन वह नाम शिक्षा मित्रों का होता है कि गलत कमेंट, अभद्र कमेंट और ऐसे ऐसे कमेंट हमको ही पढ़ने को मिलते हैं कि हमें भी कष्ट होता है। साथियों, मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, कई बार कर चुका हूँ, ये अंतिम निवेदन है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि ना मैं आपसे निवेदन करूं और ना ही आप हमारी बात सुनें। यदि अब भी आप नहीं समझे, अब भी आप नहीं सुलझे, अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं किया और अपनी भावनाओं में बहकर यदि सरकार को और माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। गलत भाषा का प्रयोग किया तो शायद ये सोच लीजिए कि अब शिक्षा मित्रों का कल्याण इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परसों की जो बातें हमने सुनी अंदर की, कुछ गोपनीयताएं हैं जो नहीं कह सकते। व्यक्तिगत मिलेंगे तो हम जरूर बता देंगे। बहुत कष्ट हुआ आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के द्वारा जो बातें लिखी गई उनसे बहुत कष्ट हुआ सरकार को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसकी वजह से आज हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ चंद लोग, जो लोग हम देखते हैं व्हाट्सएप पर भी ग्रुपों में लोग इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि अब हम सोच ही नहीं पाते कि वो शिक्षा मित्र हैं भी या नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो शिक्षा मित्र होंगे, या तो किसी बहन के पति होंगे या तो कि किसी के पुत्र होंगे। इस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर बहुत ही सोच समझकर कमेंट करें, अपनी बात शालीनतापूर्वक रखें। यह मेरा निवेदन है, क्योंकि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है यह अंतिम कार्यक्रम है। यह अंतिम कार्यक्रम है, इसके बाद शायद कोई अब कार्यक्रम नहीं होगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए बहुत ही होश में, बहुत ही जोश में लखनऊ आइए, एक एक साथी को लेकर के आइए। नहीं राजावत जी, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आप सदैव शिक्षा मित्र हित में काम करते रहते हैं। लेकिन जहाँ से मुझे जानकारी मिली, 1-2 नंबरों को हमने ट्रेस किया तो उसमें वो शिक्षा मित्र थे ही नहीं। पता चला कि उनकी पत्नी है। एक तो बताया लगा कि मेरी माता जी हैं 48 साल की, तो हमने उनको कहा कि क्या माता जी ने आपको ये संस्कार दिए कि आप ग्रुप पर इस तरह की बात लिखो? तो हमने कहा ना, बहुत कम प्रतिशत के लोग हैं, 1 से 2% के लोग, और उन लोगों ने सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी फैला रखी है कि जिसका जवाब नहीं। अजय जी हर हर महादेव बनारस से, सुशील तिवारी जी फतेहपुर से नमस्कार, अरविंद भाई भी हैं अरविंद हरदोई से, सारे जितने साथी हैं हमारे, ब्रजेश जी राधे राधे प्रणाम, योगेंद्र पाल जी, बिल्कुल लखनऊ चलिए, सारे लोग आइए, सबका स्वागत है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि यदि कुछ पाना चाहते हो तो सोशल मीडिया पे अभद्र कमेंट से बचिए। पुष्पा भारती जी हैं रायबरेली से, आपको भी धन्यवाद है। और आपने देखा होगा कि जब जब कोई बड़ा प्रोग्राम शिक्षा मित्र हित में संगठनों द्वारा लगाया जाता है
तो उसके आगे पीछे इतना गलत तरीके